इंसान जितनी मर्जी चाहे तरक्की कर ले, लेकिन अभी भी कुदरत के कई ऐसे राज हैं जो उसे हैरत में डाल देते हैं। ये वाकयात और मनाजिर अक्ल से इस कदर मावरा होते हैं कि अक्सर इन्हें मुअज्जा करार दे दिया जाता है। तो चलिए वॉइस डेली के आज के सेशन में आपको कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेना दिखाते हैं कि जिन्हें देखकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में कुदरत के इन राजों से पर्दा उठाने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए दोस्तों ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। दुनिया के उन रीजन्स और ममालिक में जहां पर टेम्परेचर अक्सर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है, तो वहां पर फ्रोजन लेक्स का वजूद एक आम सी बात है। इन जमे हुए दरियाओं और झीलों पर लोग न सिर्फ मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेलते हैं, मछलियां भी पकड़ते हैं, लेकिन दुनिया भर में बर्फीली जमी हुई झीलों पर कई बार ऐसे हैरानकुन मनाजिर भी देखने को मिलते हैं कि बर्फ की इस तह से आग के शोले बुलंद होते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि जमने के दौरान इस बर्फ में मीथेन गैस कैद हो जाती है। इस फिनोमेना को मीथेन बबल कहा जाता है, जिसे फाड़ने पर अगर चिंगारी दिखाई जाए तो आग के शोले बुलंद होते हैं, और ये शोले तब तक बुलंद होते रहते हैं जब तक कि इस बबल में मौजूद मीथेन गैस कंप्लीटली जल न जाए। किसी भी फ्रोजन लेक पर मीथेन बबल की पहचान ये है कि आपको गोल या अंडे की तरह बेज़वी शेप में चिटकी हुई बर्फ मिलेगी। दोस्तों जमीन पर बसने वाले इंसानों के दिल में हमेशा ये ख्वाहिश मचलती रही है कि वो आसमान पर मौजूद बादलों में उड़ें। अब अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश पूरी तो नहीं होती है, लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर वही बादल खुद आपके पास आपको उड़ाने के लिए आ जाएं तो आप कैसा फील करें। ये नेचुरल फिनोमेना मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड रोल के नाम से जाना जाता है, और एक नजर देखने से तो यूं महसूस होता है कि जैसे सुनामी की बहुत बड़ी लहर आपकी जानिब बढ़ रही है, लेकिन असल में ये बादल होते हैं जो एक लंबे पहाड़ी दीवार की सूरत में जमीन की सतह से आसमान की जानिब बुलंद हो रहे होते हैं। पहले पहल जब इस फिनोमेना की वीडियोस दुनिया के सामने आई तो बहुत से लोग ये समझे शायद ये कोई एडिटेड वीडियो है, लेकिन दरअसल जब सुबह के वक्त सूरज की किरणें दरियाओं और झीलों पर पड़ती हैं तो हिद्दत की वजह से पानी से बुखारात का सिलसिला उठना शुरू होता है। ये नेचुरल प्रोसेस मैसिव होने के साथ साथ इंतहाई स्लो भी होता है, इसलिए आप अपनी नजरों के सामने एक रोल की सूरत में क्लाउड्स बनते देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे और भी ऐसे हैरानकुन मनाजिर आपके लिए मौजूद हैं, मगर वॉइस डेली को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। व्यूअर्स, फितरत की तख्लीक करदा खूबसूरत तरीन चीजों में से एक चीज समंदर भी है। अगर तो आपको तैरना आता है तो आप समंदर में डाइव करके एक नई दुनिया की सैर को जा सकते हैं, लेकिन जिन्हें तैरना नहीं आता है उनके लिए समंदर खूबसूरत से ज्यादा खतरनाक चीज है। लेकिन अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो घबराइए नहीं, बल्कि इस दुनिया में एक ऐसा समंदर भी है जहाँ में आप डूबेंगे नहीं। इसे डेड सी के नाम से जाना जाता है, और ये उर्दन, फलस्तीन और इसराइल के दरमियान वाक़ समंदर है। बहरे मुर्दार के पानी में आम समुंदर के पानी के मुकाबले में ज्यादा सॉल्ट यानी नमकियात मौजूद होते हैं, और इस पानी की खास कसाफत ही की वजह से लोग इसमें डूबते नहीं हैं, बल्कि इसकी सतह पर तैरते ही रहते हैं। दुनिया भर के टूरिस्ट डेड सी पर तैरने का मंजर देखने के लिए यहाँ का रुख करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये दरअसल समुंदर है ही नहीं। ये ऐसा मकाम है कि जहाँ पर बारिश और आसपास से जमीन के अंदर और ऊपर से पानी आता है। यहाँ पानी आता तो है लेकिन कहीं जाता नहीं है, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है, और सदियों से यूं ही रहने की वजह से पानी में सिर्फ मादनियात और नमकियात ही रह जाती हैं, और इस अमल से पानी इतना नमकीन हो चुका है कि इसमें कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता। इसी वजह से इसे डेड सी यानी बहरे मुर्दार कहा जाता है। और समंदर की बात हो ही रही है तो चलिए आपको समंदरी आतिशफिशां जैसा नेचुरल फिनोमेना भी दिखाते हैं। वोल्केनो या आतिशफिशां का नाम आते ही हमारे जहन में पहाड़, उससे निकलता हुआ धुआं और गर्म लाल रंग का लावा आता है, लेकिन दोस्तों कई आतिशफिशां ऐसे भी हैं जो अंडर वाटर हैं। ये आतिशफिशां वो सोए हुए जिन हैं जो कभी कभार ही जागते हैं, लेकिन जब भी जागते हैं तो कई लोगों की नींदें उड़ा देते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप अंडर वाटर वोल्केनो को फटते हुए देख सकते हैं, और एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में ऐसे 10 लाख आतिशफिशां मौजूद हैं। कई बार तो ये अंडर वाटर वोल्केनोज फटते हैं तो इनके लावा से पूरा एक आइलैंड बन जाता है। ऐसा ही एक जजीरा चंद साल पहले गवादर बलोचिस्तान में भी उभरा था, और समंदरी आतिशफिशां और जलजले की वजह से कायम हो जाने वाले इस जजीरे की खास बात ये थी कि यहाँ से फ्लेमेबल गैसेस का इखराज भी होता था। माचिस या लाइटर जलाने पर इसके छोटे छोटे टीलों से आग के शोले बुलंद होते थे। लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि चंद साल सतह समंदर पर रहने के बाद आज ये जजीरा दुनिया के नक्शे से गायब भी हो चुका है।
और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कोई एनिमेशन या वीडियो एडिटिंग इफेक्ट नहीं है, बल्कि वेनेजुएला में आसमानी बिजली से नेचुरली क्रिएट होने वाला एक फिनोमेना है। वेनेजुएला में कैटातुम्बो लाइटनिंग फिनोमेना की ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती है और आसमानी बिजली के इस कुदरती मुजाहिरे पर किसी आतिशबाजी का गुमा होता है। और व्यूअर्स, इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात बॉल लाइटनिंग फिनोमेना है कि जिसमें जमीन पर आसमानी बिजली बिल्कुल एक गोल गेंद की तरह घूमती हुई नजर आती है। और ऐसा महज बारिश या थंडरस्टॉर्म ही में नहीं होता, बल्कि अक्सर ये मंजर यहाँ पर चमकती धूप में भी नजर आ जाता है। और वोल्केनिक इरप्शन के दौरान तो बिल्कुल ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगता है कि जैसे जमीन पर किसी एलियन स्पेसशिप ने हमला कर दिया हो। आपने यकीनन सुनामी का नाम जरूर सुना होगा कि जो कि समंदर में आने वाले जलजले की वजह से पैदा होता है, लेकिन इस दुनिया में एक और तरह का सुनामी भी पाया जाता है कि जिसके क्रिएटर तेज हवा और बर्फ होते हैं। इसे आइस सुनामी पुकारा जाता है। आइस सुनामी भी कन्वेंशनल सुनामी की तरह ही खतरनाक होता है और बाज़ औक़ात इसकी ऊंचाई भी 20-20 फुट तक पहुंच जाती है, जो अपने रास्ते में आने वाले दरख्तों और मकानों तक का सफाया कर देता है। दरअसल सख्त सर्दी में जब पानी बर्फ बन जाता है तो फिर तेज हवा उसे लहरों की सूरत में आबादी की तरफ लेकर आती है और अगर इसकी शिद्दत बढ़ती जाए तो ये आइस सुनामी का रूप धार कर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मलियामेट करके रख सकता है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपने कभी ऐसा तूफान देखा है। हमारे देखने और सुनने वालों में से जो लोग तो ज्यादातर देहातों में या सहराओं के करीब रहते हैं, उन्होंने यकीनन बगुले या टॉर्नेडोज देख रखे होंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा टॉर्नेडोज नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। एक दायरे में तेज तेज घूमती हुई हवा आसमान की बुलंदियों तक एक लंबा टावर खड़ा कर देती है और फिर जमीन पर इस टॉर्नेडो की जद में जो चीज आती है अपना वजूद खो देती है। तारीख में अब तक जो सबसे बड़ा टॉर्नेडो रिकॉर्ड किया गया है उसमें हवा का दायरा 2.5 माइल्स तक बढ़ गया था। और जरा तसव्वुर कीजिए कि 2.5 माइल्स पर मुश्तमिल इस टॉर्नेडो ने कितनी तबाही मचाई होगी। इसी तरह का मिलता जुलता एक और फिनोमेना सैंडस्टॉर्म भी है। जिन इलाकों में टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंचता है, वहां उठने वाले इन रेत के तूफानों की हाइट अक्सर चंद मीटर से 1 किलोमीटर तक भी हो सकती है। और पहाड़ों की बुलंदी रखने वाला सैंडस्टॉर्म जिस तरह आबादियों को निगलता है वो किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं होता। पेंसिल्वेनिया में मौजूद रिंगिंग रॉक्स एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है कि जिसे समझने से इंसानी जहन आज भी कासिर है। इन चट्टानों को बजाने से म्यूजिक निकलता है और हर चट्टान की अपनी एक अलग आवाज है। लेकिन दुनिया में पेंसिल्वेनिया ही वाहिद वो जगह नहीं है जहां पर ऐसी चट्टानें मौजूद हैं जहां टूरिस्ट जाकर खूब इंजॉय करते हैं। हिंदुस्तान में भी आपको कई मकामात पर ऐसी चट्टानें मिल जाएंगी कि जिनका इस्तेमाल मंदिरों में पिलर्स के तौर पर भी किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको जुलाई से फरवरी तक मालदीव्स में होने वाला ये हैरान कुन फिनोमेना दिखाते हैं कि जिसे देखकर एक जादू का गुमा होता है और वाकई ये फितरत का जादू ही है। समंदरी लहरों से ये लाइट्स इसलिए निकलती हैं कि जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करती है, जैसे पानी में किसी पत्थर का फेंकना या किसी ऊंची लहर का साहिल पर आकर टूटना। और जब आसमान पर चांद मौजूद ना हो तो अंधेरे में तो ये समंदर की लाइट्स का शो देखने से ताल्लुक रखता है। तो व्यूअर्स, कहिए कैसी लगी आपको वॉइस डेली की आज की वीडियो। हमारी मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि आइंदा भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। अगर नेचुरल फिनोमेनास के मजीद पार्ट्स देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। जल्द मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।